नौका विहार स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले श्री राम कथा के लिए आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जब हमने सुदर्शन महाराज से यह सवाल किया कि क्या लग रहा है कि आज जो हिंदू हैं वो संरक्षित नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं को संरक्षित करने के लिए ही इस राम कथा का आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ इस दौरान जब हमने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनीष जैन से पूछा कि आप सदैव धर्म से जुड़े कार्य करते हैं और राम मंदिर का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनका क्या जवाब है, आइए सुनते हैं। हिंदू तो संगठित है, संरक्षित नहीं है। संगठित तो है, संगठित नहीं होता तो इतना बड़ा कार्य नहीं होता कि जिस वंदे मातरम के बोलने के कारण, भारत माता जय की बोलने के कारण असंख्य नौजवानों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था। आज वही विदेश के लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं और तिरंगा लेकर के अपने अपने सदन में इस देश के प्रधान सेवक को स्वागत कर रहे हैं। और यही नहीं तो अमेरिका जैसे स्थानों पर वहाँ का राष्ट्रपति भारत के बटकों को बुला करके वैदिक मंत्रों के द्वारा शपथ लेता है अपने राष्ट्रपति पद की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर काफी अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो संगठित होने के कारण ही और संरक्षित करने के कारण ही आज वो पुनः फिर टिके हुए हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या देखो क्या है कि संगठित हिंदू इसलिए दिखाई दे रहा है, 57 से ऊपर राष्ट्र मुसलमानों के हैं, और जब बांग्लादेश की शासका भक्ति है तो कोई मुस्लिम राष्ट्र संरक्षण नहीं दे पाता है, भारत उसे संरक्षण देता है। और संयोग देखो, कुछ दिन नाग पंचमी है, हमारे पूर्वज नागों को दूध पिलाते चले आए, हम उस दिन एक नागिन को भी दूध पिलाने का काम किए, अपना संरक्षण दिए। तो जब हिंदू संगठित है, इसका आभास बाहर के लोगों को है, तब तो हमारे यहाँ भाग करके अपने को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं कि हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हिंदू यहाँ संरक्षित नहीं है, संगठित है, सुरक्षित नहीं है। बहन जी श्री देवी हेमलता शास्त्री जी राम कथा का आयोजन करेंगी 4 दिसंबर तक। मेरी धर्म में बहुत विशेष रुचि रहती है और बड़ी ही मन में भावना रहती है कि धर्म को लेकर के लोगों के प्रति जो मेरे मन में भावना है वो लोगों में आस्था जगाएं और लोगों को जागृत करें। धर्म के प्रति लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने कैसे अपने जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों को झेल करके भी अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया और कैसे अपने धर्म की रक्षा की। एक क्षत्रिय होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने बल का अहंकार नहीं किया और सदैव समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हुए अपना पूरा जीवन ही समाज को समर्पित किया। ये भावना समाज में जागृत होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए लगातार। इसलिए मेरी धर्म में बहुत विशेष रुचि रहती है कि सभी लोग धर्म से जुड़ें, धर्म कर्म के कार्य करें। आज हमारे बच्चों में जो संस्कार हम पैदा करेंगे, आने वाले समय में वही बच्चे बढ़ करके भारत के भविष्य को बनाने वाले हैं। तो भारत का भविष्य तभी और उज्जवल बनेगा जब हम धर्म के प्रति जागरूक रहेंगे। इसलिए मेरी धर्म में बहुत विशेष रुचि रहती है। देखिए, जो चीज़ विगत 550 वर्षों से प्रतीक्षित थी, उस चीज़ को पूरा होने में समय लगा और पूरी हुई। दृढ़ संकल्पित हो करके जब उस कार्य को किया गया तो निश्चित रूप से हमारे परम पूज्य योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज जो उस कार्य के लिए सबसे पहले उन्होंने आगे आकर के अपने जीवन को लगाया और हर महीने वो जाके वहाँ निरीक्षण करते थे और देख करके उन्होंने अपने निरीक्षण में उस मंदिर को बनवाया है। तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हम पुनः उसी रूप में प्रभु श्री रामलला के मंदिर को देख पा रहे हैं। और जिन लोगों को आपत्ति होती है वो लोग निश्चित रूप से पाखंडी हैं, नास्तिक हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था नहीं है, धर्म को पहचानते नहीं, धर्म को मानते नहीं, शिष्टाचार करते नहीं, सही मार्ग पे चलते नहीं। तो जो धर्म के मार्ग पे नहीं चलता वो किस धर्म के कार्य की जो है प्रशंसा करेगा, तो आलोचना सदैव ही करता रहेगा। ऐसे निंदक लोग निश्चित रूप से नर्क के भागीदार हैं।